देखिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन आज पूरे देश में लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोच समझकर फैसला लेगा। जो किसान अपनी मांग को लेकर पिछले 40-45 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटू इस मसले को अपने हाथ में लेना चाहिए था और सरकार को निर्देश देना था कि जब इस देश के किसान इस कानून के खिलाफ हैं तो उन पर ये कानून क्यों थोपा जा रहा है। सर, आज हरियाणा के करनाल में खट्टर का प्रोग्राम था, उसमें किसानों के प्रदर्शन के कारण उनको प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। देखिए, अगर सरकार ने इसी तरह से विलंब करने का काम किया, जल्दी फैसला नहीं लिया, इस काले कानून को वापस नहीं लिया, तो पूरे देश में एक जन आंदोलन छिड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ किसान इस मसले को लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको तमाम समाज के हर वर्ग, हर समुदाय का समर्थन मिल रहा है और ये आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए कहा जाए तो एक खतरे की घंटी है। सर, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल ने जिस तरह से इस्तेमाल करते हुए टीयर गैस इस्तेमाल किया किसानों पर, प्रदर्शनकारियों पर, उन्होंने कहा कि निंदनीय घटना, इस तरह की घटना करने से पहले आपको कृषि कानून को वापस लेने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और ये जो बल का प्रयोग हो रहा है, हालांकि अभी तक किसानों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, जो बहुत चिंता का विषय है कि अगर इसी तरह से सरकार का दमनकारी रवैया रहेगा, किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश होगी, तो आने वाले समय में कोई भी घटना घट सकती है। सर, कल प्रधानमंत्री को लेकर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले, अच्छी बात है। और कोविड का वैक्सीन निकल गया और सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, उनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, लेकिन अब ये व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द सब लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि आगे भविष्य में लोगों की जान बचाई जा सके। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमें समझने में बहुत देर हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारा दुश्मन है। एक तरह से ठीक ही उन्होंने कहा कि खुद उनके ही लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे और ये एक सोची समझी साजिश थी। नीतीश जी के जो राजनीतिक कद था उसको छोटा करने का प्रयास था और अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और जिस तरह से भाजपा लगातार नीतीश जी पर राजनीतिक दबाव बना रही है, मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में बहुत दिनों तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सर, उन पे टिप्पणी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि ये में सोचते हैं और ब्लैकमेलर है और सिर्फ अपने उनको चिंता, और बिहार को इन्होंने बर्बादी की तरफ ले गए। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है, चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा भी था और जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर का मसला था, बेरोजगार युवकों का मसला था, बिहार की जो बेकारी है वो एक बहुत बड़ा मसला था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला था। ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से बिहार में पिछले विधानसभा के चुनाव में लोग परिवर्तन चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, शासन का दुरुपयोग किया और जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती बिहार में सरकार बनाने का काम किया।
सर, जेडीयू के नेता है राजीव रंजन के साथ पूरा एनडीए और हम सब एनडीए के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। देखिए, अब ऐसे दावे करने से कोई फायदा नहीं है। सब लोगों ने देखा है, पिछले विधानसभा का चुनाव देखा है, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और एक तरह से नीतीश कुमार को लगातार अपमानित करने का काम हो रहा है एनडीए के अंदर। अभी अरुणाचल प्रदेश में भी उनकी पार्टी को तोड़ा गया, और यहाँ भी कोशिश ये हो रही है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जाए। तो ये प्रयास जारी है उनका, और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद को त्याग किया है। सर, एक आखिरी सवाल, ममता बन है कि बंगाल पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति को फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगा। देखिए, जहाँ तक फ्री कोरोना का सवाल है, मुख्यमंत्री कहें ना कहें, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इस बात का ऐलान करे कि पूरे देश में कोरोना का वैक्सीन सबको फ्री मिलेगा। ये क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर रहे हैं अभी तक, ये हमको ताज्जुब हो रहा है।